यतीम बच्चा गम से निढाल माँ की कब्र पर बैठकर रो रहा था कि माँ तुम मुझे छोड़कर चली गई है, सौतेली माँ तो मुझे खाना भी नहीं देती, मुझ पर कितने जुल्म और सितम करती है। फिर उस सौतेली माँ पर ऐसा अल्लाह पाक ने दर्दनाक अजाब नाजिल किया कि वह तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। उस जालिम दिल औरत पर मासूम छोटे से बच्चे पर जुल्म और सितम करने की वजह से जो दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ, ये सारा वाकया इस मासूम बच्चे की ज़बानी आप सुने। मेरा नाम आमिर है, मेरी उम्र 10 साल थी और मैं उस रोज मामूल के मुताबिक स्कूल गया हुआ था। आज सुबह सुबह जब मैं अपने घर से स्कूल के लिए निकला तो मेरी अम्मी की तबीयत काफी खराब थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर न जाने क्यों रोने लगी और फिर मेरे दोनों गाल चूम कर कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें एक बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहती हूँ, तुम खूब दिल लगा कर स्कूल में पढ़ो, मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा मेरा ये ख्वाब जरूर पूरा करेगा। हमेशा की तरह आज भी मैं अपनी माँ से छुट्टी की जिद कर रहा था, मगर वह मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजने पर तली हुई थी। सारा दिन स्कूल में बेचैन रहने के बाद जब मैं छुट्टी के वक्त घर के लिए निकला तो रास्ते में सोच चुका था कि अम्मी से कहूंगा कि मेरे लिए आज खीर बनाए। जब तक माँ खीर बनाकर नहीं देंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे खीर बेहद पसंद थी। उस रोज जब मैं अपने घर की गली की तरफ मुड़ा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी क्योंकि पूरी गली में भीड़ थी और औरतों के रोने की आवाजें आ रही थी। साफ लग रहा था कि जैसे कोई फौतगी हो गई हो, मगर कौन फौत हुआ था हमारे घर में। मैंने अपना बैग वहीं गली में फेंका और भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने सहन में मेरी माँ की मैयत पड़ी हुई थी। मेरा बाप वहीं पर बैठा एक तरफ रो रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो फौरन भागकर मेरे पास आया और मुझे सीने से लगाकर कहने लगा, बेटा तुम्हारी माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। ये अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा, जो भी था मगर मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। मैं वहीं पर बेहोश सा होकर बैठ गया। ये कैसा कहर मुझ पर टूट पड़ा था। मेरी माँ सफेद कफन में लिपटी हुई थी और मैं अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा सिसक सिसक कर रो रहा था। साथ ही एक जानिब एक छोटी सी लाश और भी मौजूद थी। दरअसल आज मेरी बहन की पैदाइश हुई थी और फिर न जाने मेरी माँ को भी क्या हुआ कि वह इस दुनिया से ही चली गई और साथ में मेरी बहन भी फौत हो चुकी थी। मेरी छोटी बहन भी कफन में लिपटी माँ के साथ लेटी थी। मेरे अब्बू भी बहुत रो रहे थे। कुछ देर बाद नमाज जनाजा का वक्त हो गया। मैं अपनी माँ और बहन के जनाजे के साथ चलता चलता कब्रिस्तान पहुंचा था। भले ही बच्चा था मगर माँ और बहन के चले जाने का गम मुझ पर बहुत गहरा सदमा छोड़ गया। अब पढ़ाई से तो मेरा दिल बिल्कुल ही उठ गया था। न मैं वक्त पर खाता पीता था और न ही मुझे सोने का होश रहा। जब अम्मी की याद आती तो मैं बिना बताए कब्रिस्तान में भाग जाता। माँ की कब्र को सीने से लगाकर घंटों बैठकर रोता रहता और मेरे अब्बू मुझे पकड़ पकड़ कर घर लाते रहते। मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरी फूफू ही हमारी देखभाल कर रही थी। मेरी फूफू आखिर कब तक हमारे घर रहती। उनके अपने भी बच्चे थे। उनका शौहर भी बड़ा सख्त मिजाज का था। फूफू की शादी को 5 साल हो चुके थे और उन्होंने शादी के बाद एक रात भी फूफू को हमारे घर रहने के लिए भेजा नहीं था। अब फूफू हमारे घर थी तो उनके शौहर उनको रोज डांटते थे और मेरी फूफू घंटों बैठकर रोती रहती थी। मेरी अम्मी की वफात को 2 माह गुजर चुके थे। एक दिन मेरी फूफू मेरे अब्बू के पास आई और कहने लगी कि भाई कब तक यूं ही बैठे रहोगे, मैं तुम लोगों को कब तक रोटियां बना बना कर खिलाती रहूंगी। देखो मैं अब मजीद अपना घर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर है कि तुम शादी कर लो जो न सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगी बल्कि आमिर को भी वक्त पर स्कूल भेजेगी। इस तरह धीरे धीरे यह अपनी नई माँ को अपनी माँ तस्लीम कर लेगा। ये सुनकर मैं बहुत रोया। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बाप कभी भी दूसरी शादी के लिए नहीं मानेगा, मगर मैं गलती पर था। मेरे अब्बू तो शायद उसी इंतजार में थे। फौरन से कहने लगे कि ठीक है, इस घर से जाने से पहले तुम मेरे लिए रिश्ता देखो। भले ही पहली बीवी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर अब घर के काम काज अगर मैं करने लगूंगा तो बाहर कमाकर कौन लाएगा। यूं चंद रोज बाद ही एक लड़की देखकर मेरे अब्बू की शादी कर दी गई। मुझे फूफू अपने साथ लेकर नहीं गई थी। मैं अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। रह रहकर मुझे अपनी माँ याद आ रही थी और दिल बेचैन हो रहा था। जब सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो मैं उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था।
उसकी उम्र तो मेरी माँ जितनी थी और मेरी माँ से ज्यादा ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ तो नहीं थी। जिस कमरे में मेरी अम्मी होती थी उसी में मेरी सौतेली माँ को बिठा दिया गया। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भले ही मैं बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद अपनी फूफू और अब्बू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस कमरे में और भी रिश्तेदार और पड़ोसी मौजूद थे। फिर अब्बू ने मेरी माँ का सोने का हार निकालकर मेरी सौतेली माँ को दे दिया। मेरी फूफू ने उसे हार पहना दिया। अपनी माँ का हार देखकर तो जैसे मुझे आग लग गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने भागकर अपनी सौतेली माँ के गले से हार को खींच लिया। हार खींचने की वजह से शायद मेरी सौतेली माँ के गले में जख्म भी हो गया था। फिर मेरे अब्बू ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, तुम्हें बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, कोई तमीज नहीं है। मेरी फूफू ने मुझे सौतेली माँ से दूर तो हटाया था, मगर मेरे अब्बू ने मेरा कान मरोड़कर बाहर ले गए, मुझे खूब खरी खोटी सुनाए और फिर घर के एक कोने में मौजूद बाड़े में, जहाँ पर हमने कुछ माल मवेशी रखे हुए थे, वहाँ पर बंद कर दिया और कहने लगे कि तेरी यही सजा है, अब तू यहीं पर बंद रहेगा, वो भी भूखा प्यासा। अगर भूख लगेगी तो गाय का चारा ही खाएगा, अगर नींद आएगी तो इस घास पर ही सोएगा, तुझे बड़ों की तमीज ही नहीं है। और मुझे वहां बंद करके खुद बाहर चले गए। मेरे अब्बू तो बहुत खुश थे। मुझे बाहर से अब्बू की लोगों के साथ खुशी से बातचीत करने की आवाजें आ रही थीं, जबकि मैं उस बारे में ही दरवाजा पीट पीट कर फिर बैठ गया। मैंने एक साइड पर बंधी हुई भैंस और गाय को देखा और फिर अपने आप को। मेरे कपड़ों पर मिट्टी और भूसा लग चुका था। अगर मेरी माँ मुझे इस हालत में देख लेती तो तड़प ही जाती। आज तक मेरी माँ ने मेरे कपड़ों पर एक सिल्वर तक नहीं आने दी थी, मगर आज जिस हालत में मैं पहुंच चुका था, मेरी माँ अगर मुझे देख लेती तो शायद जीते जी मर जाती। मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। बाहर अंधेरा फैल रहा था और अंधेरे में मुझे वैसे ही खौफ आता था। मैं अभी घुटनों में सर दिए बैठा था कि तभी बाड़े का दरवाजा खुला। सामने मेरी सौतेली माँ खड़ी थी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट मगर आंखों में जैसे बदले की आग लिए हुए। वह आगे बढ़ी और फिर मेरे अब्बू की तरफ देखकर कहने लगी, अरे आप भी ना, इतने छोटे बच्चे को भला कौन सजा देता है, देखिए तो कैसे सहम गया है। बस आइंदा के बाद आप इसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखेंगे। मैं जानती हूँ इसके लिए मुझे अपनी माँ मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ऐसे माँ बनकर दिखाऊंगी कि यह अपनी सगी माँ तक को भूल जाएगा। सौतेली माँ ने इतना कहते हुए मेरे बाजू को इतने जोर से दबोचा कि मेरी सिसकी ही निकल गई। वह मुझे अपने सीने से लगा चुकी थी और मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह अपने लंबे नाखून मेरी गर्दन और कमर में पीवस्त कर चुकी थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सौतेली माँ मेरा गोश्त अपने नाखूनों में निकालकर बाहर ले आएगी। मेरा बाप मुझे घूर घूर कर पीछे खड़ा देख रहा था। वह मुझ पर गुस्सा था। फिर कहने लगा, देख लिया तुम्हारी नई अम्मी कितनी अच्छी हैं, तभी तो लाया हूं तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हें इतना प्यार देगी कि तुम हर दुख भूल जाओगे। चलो शाबाश, सॉरी करो अपनी नई माँ को। मगर मेरी सौतेली माँ फौरन कहने लगी कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बच्चा है, जज्बाती हो गया था। उन्होंने अपने नाखून मेरे वजूद से हटा तो लिए थे, मगर मुझे अब वहां पर जलन महसूस हो रही थी। मारे खौफ के मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अगर मैं अपने अब्बू को बता देता कि इस औरत ने मेरे साथ मेरी कमर की क्या हालत की है, तो वह शायद पूरी रात ही मुझे इस बारे में बंद कर देते। मेरे अब्बू हंस हंस कर अपनी नई बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मैं खुद बाहर सहन में बैठा देख रहा था। वो दोनों एक ही चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। फिर मैंने सामने देखा तो फूफू भी अपने चारों बच्चों को अपने इस पास बैठाए निवाले बना बनाकर खिला रही थी। फिर एक उदास सी नजर अपने सामने पड़े हुए खाने पर डाली। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आई। मुझे तो ठीक से निवाले बनाना भी नहीं आता था, मगर अब माँ की तरफ से यतीम जो हो गया था, धीरे धीरे सब सीख जाना था। मुझ जैसे माँ के लाडलों के साथ ऐसे ही तो किस्मत खेला करती है। मैंने रोते हुए निवाले बनाकर खाना शुरू कर दिया, जो मेरे हलक में ही अटक कर रह चुके थे। फूफू अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के लिए ले जा चुकी थी और मुझे कह गई थी कि आमिर, खाना खाने के बाद बर्तन उठा के किचन में रख देना, यही मत छोड़ देना। मुझसे तो मजीद खाया भी न गया और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर मेरी रात रोते ही गुजर गई। चंद रोज बाद फूफू भी अपने घर जा चुकी थी। अब्बू ने भी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया।
घर में अब मैं और सौतेली माँ ही बच गए थे। मैं तो उनसे कोई बात भी नहीं करता था। स्कूल से छुट्टियां करते हुए मुझे कई महीने गुजर चुके थे। जब दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। फिर उस्ताद भी मुझे बहुत मारते थे। अब्बू को आकर बताता तो माथे पर बल डालकर कहते, एक तो काम से थका हारा आता हूँ, वहाँ लोग सुकून की घड़ी सांस नहीं लेने देते, और घर आ जाऊं तो तुम लोगों का पिटारा खुल जाता है। जाओ जाकर पढ़ो और अब इस कमरे में ना आना, जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। वो मुझे ये कहकर भगा दिया करते थे और मैं तो जैसे बाप की तरफ से भी बिल्कुल बेसहारा हो चुका था। जितनी भी पढ़ने की कोशिश कर लेता, मेरे जहन में कुछ बैठता ही नहीं था। मैं ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। इस साल जब मेरे पेपरों में कम नंबर आए तो सौतेली माँ ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अरे, जब ये इतना अच्छा पढ़ाई में कारगुजारी नहीं दिखा रहा तो क्यों अपने पैसे महंगे स्कूलों में जाया कर रहे हो। इसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दो, कम अज कम खर्चा तो बचेगा। मेरे अब्बू ने अपनी नई बीवी की बात पर अमल करते हुए ऐसे ही किया। मेरा दाखिला प्राइवेट से सरकारी स्कूल में करवा दिया गया, जहां सारा दिन बच्चों से या तो पौधे लगवाए जाते थे या सफाई करवाई जाती थी। सारा दिन यूं ही करते करते गुजर जाता। मगर एक रोज जो कुछ मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ किया, वहीं से मेरे जुल्म व सितम का आगाज हुआ। एक दिन मैं बार बार बड़ी ललचाई हुई नजरों से अपनी सौतेली माँ की तरफ देख रहा था, जो किचन में खड़ी कई किस्म के खाने बना रही थी। बार बार मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आज सौतेली माँ के मैके से उनके भाई अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था और न ही मेरी सौतेली माँ ने मुझसे खाने के बारे में पूछा था, क्योंकि सारी रात मैं बुखार में तड़पता रहा। मेरी आंख भी भूख की शिद्दत की वजह से ही खुली थी। पूरे वजूद में कमजोरी का एहसास हो रहा था। जब मैं उठकर बैठा तो किचन से आती खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू मेरी भूख मजीद बढ़ाने लगी। मैं आंखें मीचता हुआ जैसे ही किचन के बाहर आया तो मेरी सौतेली माँ गोश्त धोकर कढ़ाई में डाल रही थी। साथ ही दूसरी तरफ चावल को हिलाकर दम पर चढ़ाने लगी थी। खाने की खुशबू सूंघकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। मैं चलता हुआ किचन में आया तो सामने मेज पर खीर का डोंगा सजा पड़ा था। खीर तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी। मैं अम्मी से फरमाइश करके हर हफ्ते उनसे खीर बनवाता था। खीर को देखकर मुझसे रहा न गया तो मैं जल्दी से खीर के डोंगे की तरफ बढ़ा और बगैर इजाजत लिए चम्मच उठाकर खीर खाना शुरू कर दी। भूख भी शदीद लगी थी और खीर भी इतनी लजीज थी कि आधी खीर मेरे कपड़ों के ऊपर भी गिरने लगी। तभी मेरी सौतेली माँ, जिसका नाम नजमा था, उसने पलट कर देखा। मुझे यूं अफरा तफरी में खीर खाते देखकर उसने बगैर लिहाज किए गरम गरम चम्मच उठाया और आकर मेरे हाथ पर लगा दिया। मेरे हाथ में खीर का प्याला था। जैसे ही वह गरम चम्मच मेरे हाथ से लगा, प्याला छूटकर मेरे हाथ से गिर गया। दर्द से मैं चिल्लाने लगा। मैं रोया तो एक जोरदार थप्पड़ मेरी सौतेली माँ ने मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे गाली देकर कहने लगी, चुप, खबरदार, जो तुम्हारे हलक से मुझे जरा भी आवाज निकलती हुई सुनाई दी, तुम्हारी इतनी औकात की इस खाने को हाथ लगाओ। किससे पूछकर तुमने खीर खाई है? सुबह से मैं किचन में लगी हुई हूँ, अपने भाई भाभी के लिए खाने तैयार कर रही हूँ और तुम आकर इसे झूठा कर रहे हो। वो मेरे कान जोर से मरोड़ चुकी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा कान वो खींचकर उतार ही देंगी। दर्द के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर सौतेली माँ को मुझ पर रहम न आया। उसने मेरा बाजू मरोड़कर मुझे पकड़ रखा था और फिर जलते हुए चूल्हे पर चम्मच को जला जला कर मेरे वजूद पर लगाने लगी। दर्द क्या होता है और गोश्त जलने की बू कैसी होती है, मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं रो रो कर आखिर अपने हाथ जोड़कर सौतेली माँ के कदमों में गिर गया। मैं कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद किचन में कदम भी नहीं रखूंगा। जो चीज मुझे खाने के लिए दोगी मैं वही खाऊंगा। मैं जैसे ही सौतेली माँ के कदमों में गिरा तो उसने अपने पैर की ठोकर मुझे मारी और कहने लगी, दफा हो जाओ किचन से, और खबरदार जो अपने बाप के सामने अपना मुंह खोला तो। और तो तुम्हारा बाप बिल्कुल ही मेरी मुट्ठी में आ चुका है। तुम्हारी किसी बात पर उसने तवज्जो ही नहीं देनी। लेकिन अगर तुमने मेरा और नासिर का रिश्ता खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारे टुकड़े भी तुम्हारे बाप को नसीब नहीं होंगे। नफरत है मुझे तुमसे, और खबरदार जो मुझे अपनी माँ समझा तो। नहीं हूं मैं तेरी माँ।
मैं रोता हुआ अपने कमरे में चला आया। अपने हाथों को देख रहा था जो जगह जगह से जले हुए थे। बड़े बड़े छाले मेरे हाथों पर निकल आए। दर्द की शिद्दत जब मुझसे बर्दाश्त न हुई तो मैंने अपने हाथ पानी का नल खोलकर उसके नीचे रख दिए। पानी लगातार मेरे हाथों पर लग रहा था। वक्ती तौर पर मुझे कुछ सुकून तो हुआ, लेकिन मेरे जख्म मजीद बिगड़ने लगे। मैं कमरे में बैठा अभी रो ही रहा था जब मेरी सौतेली माँ के मैके से रिश्तेदार आ गए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। वो मेरे घर में मेरे खिलौनों के साथ खेल रहे थे और मैं चाहकर भी उनसे वो सब कुछ ले नहीं सकता था। मेरे हाथों पे बड़े बड़े छालों को देखकर वो मुझे चिढ़ाने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे। मगर मैं अपने ही घर में बिल्कुल नौकर बनकर रह चुका था। सब ने मिलकर मजे से वो खाना खाया। भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी, मगर मेरे लिए क्या बचा था। सौतेली माँ ने मेरे सामने वो खाना रखा जो सबका झूठा था। गोश्त में आधी खाई हुई हड्डियां और बचा हुआ सालन मेरे मुंह के आगे रख दिया और तंजिया हंसकर कहने लगी, ये लोग भूख लगी थी न तुम्हें, लो खाओ, आज के बाद अपनी औकात कभी मत भूलना, समझे। इतना कहकर वो वहां से जा चुकी थी और मैं एक ठंडी सांस लेता रह गया। भूख जो शदीद लगी थी इसलिए उनका बचा हुआ खाना खाने लगा। उस शाम अब्बू जब घर आए और मैं अपने जले हुए हाथ उनके सामने लेकर गया तो उन्होंने एक तिरछी नजर मेरे हाथों पर डाली। एक पल को तो वो भी तड़प गए। कहने लगे, आमिर ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ कैसे जल गए। मैं रोने लगा। न जाने कितना गुबार था मेरे दिल में कि मैं अपने बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोता रहा। मेरे अब्बू को गुस्सा आया और सौतेली माँ से कहने लगे, कह क्या हुआ, बच्चे का हाथ क्यों जला हुआ है। जवाब में वो भी बेजार सी कहने लगी कि अब मैं क्या कहूँ इस लड़के को। किचन में खाना बना रही थी, मगर आपके बेटे को शायद खीर ज्यादा ही पसंद है। गर्मा गर्म खीर दीगचे में पड़ी थी कि इसने अपना हाथ चूल्हे पर मार दिया। आप फिक्र मत करें, मैंने मरहम लगा दिया है। मगर मेरे अब्बू को चैन नहीं आया। वो मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जख्मों की सफाई करके पट्टी तो कर दी थी, मगर वो तकलीफ अब भी याद आए तो मैं कांप जाता हूँ। सौतीली माँ ने एक पल के लिए भी मुझे अब्बू के साथ अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ ही गई थी। झूठी तसल्लियां, झूठा प्यार निछावर करती रही। जब हमारी गाड़ी कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगी तो मुझे अपनी माँ की खुशबू आने लगी। जी चाहता था कि किसी तरह मेरी माँ कहीं से मेरे सामने आ जाए और मैं अपनी माँ को गले लगा कर अपना हर दुख दर्द मिटा लूं। मैंने अपने अब्बू से डरते डरते कहा कि अब्बू मुझे अम्मी से मिलना है, मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाएं। तो वो खामोश हो गए, मगर फिर उन्होंने गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दी। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकी तो मैं यूं भागकर अपनी माँ की कब्र की तरफ गया, जैसे मेरी माँ बाहें फैलाकर बैठी कब्र से उठकर मुझे अपने सीने से लगा लेगी। मैं भागता हुआ कब्र के पास जाकर अपनी माँ की कब्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे कपड़े, मेरे हाथों पर लगी मरहम पट्टी सारी मिट्टी से भर चुकी थी। मेरा चेहरा भी मिट्टी से आलूदा हो चुका था, मगर मैं रो रो कर अपनी माँ से कह रहा था कि अम्मी देखो मेरे हाथ जल गए हैं, और जब आप होती थी तो कभी गर्म हवा का झोंका भी मेरे करीब से नहीं गुजरा था। मगर अब देखो मेरे हाथों को, जिन हाथों को आप चूमा करती थी, आज उन पर मुझे कितना दर्द हो रहा है। अम्मी वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। मैं सिसक सिसक कर रोता ये कह रहा था। जब अब्बू ने मुझे मेरी अम्मी के कब्र से अलग किया तो उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे, मगर तभी सौतीली माँ ने ड्रामा शुरू कर दिया। चकरा कर गिरने के अंदाज में एक कब्र के कतबे को थाम लिया और कहने लगी कि नासिर जल्दी चले, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे थोड़ी बहुत साइटिका की तकलीफ है, खुदा का वास्ता यहाँ से चले, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कुछ देर पहले जो मेरे बाप को मेरे लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी जागी थी, वो पल भर में खत्म हो गई। मेरे सारे जज्बात तो जैसे रद्द हो चुके थे और वो मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी में ले आए। इतना तो मुझे अंदाजा हो ही चुका था कि जब माँ मर जाए तो बाप भी पराये हो जाते हैं। मेरे बाप को तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। दिन ब दिन मैं और भी कमजोर से कमजोर तर होता चला गया। उस रोज मेरे स्कूल में लंच पार्टी थी। टीचर जी ने हमें पहले ही कहा था कि सारे बच्चे घर से खाना या फिर पैसे जरूर लेकर आए। मैंने झिझकते हुए रात को जब अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे 100 रुपये चाहिए, तो उन्होंने फौरन खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, 100 रुपये क्या करने हैं तुमने? रोज 10 रुपये तो तुम्हें देता हूँ खाने के लिए।
मैं घबराते हुए उन्हें बताने लगा कि अब्बू जी कल स्कूल में पार्टी है तो वहीं लेकर जाने हैं। मगर फौरन सौतीली माँ बोली कि अरे बेटा, पैसों को क्या करना है तुमने, मैं खुद तुम्हें अच्छा सा लंच बनाकर दूंगी, तुम्हें लंच में कबाब और नूडल्स बनाकर दूंगी, देखना सारे बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं भी चुप हो चुका था। अगली सुबह जब आई तो मेरे अब्बू पहले ही काम पर जा चुके थे। जब मैंने सौतीली माँ से खाना बनाने को कहा तो फौरन रुक फेर कर कहने लगी, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी, नहीं मेरे शौहर का पैसा इतना फालतू है जो तुम जैसे हड हराम पर लगाता फिरे। पढ़ते कुछ हो नहीं और पैसे यूं मांगते हो जैसे तुम्हारा बाप यहाँ पर लाखों कमा कर लाता है। जाओ, ऐसे ही कोई पैसे वैसे नहीं है, स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, अयाशियों के लिए नहीं। मैं परेशान सा खड़ा रह गया। शायद सारी सौतीली माएं ऐसी ही होती हैं जैसे मेरी थी। मैं जब स्कूल में आया तो हर एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब अपने साथ पैसे भी लाए थे और लंच भी, और मैं तरसी हुई नजरों से सबका चेहरा देख रहा था। जब खाने का वक्त आया तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ बैठ गया, मगर जब उन्हें पता चला कि मैं घर से कुछ भी नहीं लाया तो वो सभी टोली बनाकर बैठ गए और मुझे वहां से निकाल दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, आंखों में आंसू भी आए थे। न चाहते हुए भी एक मर्तबा फिर मैं रोने लगा। मेरे जहन में बार बार मेरी सौतीली माँ आ रही थी जिसने आज तक मेरे साथ इस कदर नाइंसाफियां की थी, मुझ पर जुल्म किए थे। न वक्त पर मुझे खाना देती थी, न मुझे मेरे बाप के साथ रहने देती थी। न जाने मेरे दिमाग में कहां से वो सख्त अल्फाज आ गए कि मैंने रोते हुए कह दिया कि मेरे अल्लाह अब तो देख रहा है ना। मेरी माँ कहती थी कि अल्लाह ताला हमारी सांसों से भी ज्यादा हमारे करीब होता है और 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। देख मेरी नई माँ ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है। आज मैं स्कूल में बैठा शर्मिंदगी की तकलीफ सह रहा हूँ। मैं हर दर्द और तकलीफ भूल जाऊंगा, मगर मेरे अल्लाह ये एहसास एक कमतरी का दर्द नहीं भूलेगा। मेरे अल्लाह इस औरत को ऐसी सजा देना कि ये चीख चीख कर अपने गुनाहों की माफिया मांगे और मैं इसे माफ न करूं। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। एक टीचर वहां से गुजर रही थी जिसने मुझे रोता हुआ देखा तो अपने साथ ले गई, अपने साथ लंच भी कराया और मुझे चॉकलेट्स भी दी। मेरा मूड कुछ बेहतर हो गया और चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई और मैं वो चॉकलेट्स लेकर सीधा अपने घर चला आया। कमरे में आकर मैंने वो चॉकलेट्स खाना शुरू कर दी कि तभी वहां पर मेरी सौतेली माँ आ गई। मेरे पास इतनी महंगी चॉकलेट्स देखी तो माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी कि कहां से ली है तुमने ये चॉकलेट्स, मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे। मैं घबरा कर कहने लगा कि अम्मी ये मुझे टीचर ने दी है, मगर वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। गुस्से से पूरा घर सिर पर उठा लिया और चीख चीख कर कहने लगी कि ये पैसे तुमने मेरे पास से निकाले हैं, तुम चोर हो, चोरियां कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। आज तुम मेरे हाथों मरोगे, चोर कहीं के, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है ना। ऐसा कहकर जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी तो मेरा खून भी उबाल मार चुका था। मैं अगले ही पल दोनों हाथों से सौतेली माँ को धक्का देकर बोला कि खबरदार मेरी माँ को कुछ कहा तो। मेरी माँ चोर नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। तुम ही चुड़ैल हो जो हमारे घर में आ गई हो और मुझे हर वक्त अजियतें देती रहती हो। सौतेली माँ ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो डंडे से मुझे मार रही थी। मेरे वजूद पर नीले निशान पड़ते जा रहे थे। ये शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि उसी वक्त अब्बू घर आ गए। जब अब्बू ने सौतेली माँ को जानवरों की तरह मुझे मारते हुए देखा तो वो गुस्से में आ चुके थे। आकर एक जोरदार थप्पड़ सौतेली माँ के मुंह पर मारा तो वो घबरा गई। फौरन सफाइयां देने लगी कि मैं इसकी गलती की वजह से इसे मार रही थी। मैं तो इसकी माँ हूं, क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं है? मगर वो सौतेली माँ को थप्पड़ मारकर कहने लगी कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम यूं वहशियाना सलूक मेरे बच्चे के साथ करो। अगर इसने कोई गलती की थी तो मुंह से मना करती। यही वो वक्त था जब मैंने रोते हुए अपने बाप को सारी सच्चाई बता दी। मेरे अब्बू को तो गुस्सा आ चुका था। कहने लगे कि मैं अभी के अभी इस नजमा को तलाक दूंगा। मगर सौतेली माँ मेरे अब्बू के कदमों में गिरकर रोने लगी कि खुदा का वास्ता ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं तुम्हें औलाद की खुशी देने वाली हूँ। एक मर्तबा फिर मेरे अब्बू के पैरों में जंजीरें पड़ चुकी थीं। कुछ रोज तक नाराजगी रही, फिर धीरे धीरे अब्बू का रवैया सौतेली माँ से ठीक होने लगा। मुझे कहने लगे कि तुम्हें मैं हॉस्टल में भेज देता हूँ, वहीं पर तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना।
मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। बाप और सौतेली माँ के रवैये को तो पहले बर्दाश्त कर चुका था, इसलिए इस बात पर भी सब्र कर लिया। अब्बू के कहने पर मैं शहर में हॉस्टल में पढ़ने आ गया। यहाँ पर भी मुझे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर मैं पुरसुकून था क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर कोई जुल्म करने वाला नहीं था। फिर मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊं। मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। 5 वक्त का नमाजी बन चुका था और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। अब्बू पहले तो हर हफ्ते मिलने आते थे, मगर फिर 2 महीने बाद जो खबर मुझे मिली मेरे लिए काबिले यकीन थी। गांव से मुझे फोन आया कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है। वो 1 हफ्ते से बीमार थे और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी। मेरे अब्बू कोई बूढ़े तो नहीं थे और न ही कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन जब घर आकर मैंने अपने बाप का कफन में लिपटा चेहरा देखा तो मुझे यकीन न आया। मेरे अब्बू का रंग जो बिल्कुल सुर्ख सफेद था, जलकर बिल्कुल स्याह हो चुका था। उनकी रंगत काली हो चुकी थी। आंखों के गिर्द नीले निशान पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन पर बेहिसाब जुल्म हुआ हो। बात भी ठीक थी। मेरे अब्बू पर काला जादू करवा कर सौतेली माँ ने उन्हें इस नौबत तक पहुंचाया था ताकि ये घर अपने नाम करवा ले। अपने हाथों से मैंने अपनी माँ के साथ अपने बाप को दफनाया। जब घर वापस लौटा तो सौतेली माँ ने ये शोर मचा दिया कि मेरे अब्बू ने ये घर और जमीन उनके नाम कर दी थी। अपने बेटे यानी मुझसे तो वो कब का ताल्लुक तोड़ चुके थे। खुद से ही मनगंत कहानियां बनाकर सौतेली माँ ने मुझ पर यह सितम भी तोड़ डाला। बहरहाल उस वक्त तो मुझे अपने बाप के जाने का ही गम था। मैं अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल कर भी सकता था, मगर उस वक्त मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं सौतेली माँ को उसके हाल पर छोड़कर वापस शहर चला आया और वक्त गुजरता गया। सालों बीत गए। जब एक रोज मुझे एक कॉल आई कि मेरी सौतेली माँ मुझे बुला रही है। 5 साल बाद आखिर ऐसा क्या हो गया था जो मुझे गांव बुला रही थी। कई तरह के वसवसे थे जो जहन में आ रहे थे। 5 साल बाद जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो घर बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ था। कमरे में जितना भी सामान था सारा ही गायब था। एक पुरानी सी बोसीदा चारपाई थी जो वहां पड़ी थी। सौतेली माँ यूं थी जैसे हड्डियों का ढांचा हो। बिस्तर पर पड़ी दिखाई भी नहीं दे रही थी। चेहरे की हड्डियां बाहर को निकली हुई थीं। सर पर बाल मौजूद नहीं थे। इस कदर बदबू कमरे से आ रही थी जैसे किसी ने महीनों से उन्हें नहलाया न हो। गंदगी आसपास पड़ी हुई थी। करा कर वो एक ही जुमला कह रही थी कि मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये अल्फाज उनके मुंह से निकल रहे थे। मैं उनकी चारपाई के पास जाकर खड़ा हो गया। किसी की मौजूदगी महसूस करके जब उन्होंने आंख खोली तो सामने मुझे देखकर आंखों से आंसू निकल आए। बड़ी मुश्किल से लर्जते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था मैंने। देखो तुम्हारी चुप कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर गई। खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा ये घर और जमीन सब कुछ दे दूंगी। आज मुझ पर ऐसा वक्त आ चुका है कि मेरे बहन भाई माँ बाप सब ने मुझे छोड़ दिया है। कमाने के सारे जरिए खत्म हो गए। मैंने घर का सामान तक बेच दिया, मगर पता नहीं तुम्हें और तुम्हारे बाप को इस घर से निकालने के बाद मुझे कैसी बीमारी लग गई। अंदर ही अंदर मैं गलने लगी हूँ। मेरा दम घुटने लगा है। सीने पर एक जकड़न महसूस होती है। देखो मेरी टांगें ऐसे लगती हैं जैसे पागल कुत्ते रोज रात को मुझे आकर काटते हों। सौतेली माँ ने जब अपनी पिंडली से कपड़ा हटाया तो वहां पर बड़े बड़े दांतों के गिरने के निशान थे। उनकी ये हालत देखकर मैं मुसलसल इस्तिगफार का विर्द कर रहा था। उनकी हालत देखकर यही लग रहा था कि ये सिर्फ अजाब इलाही है। इस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा था और शायद ये मेरी ही बद्दुआ का नतीजा था कि वो इस नौबत तक पहुंच चुकी थी। मैं उन्हें जैसे तैसे वहां से उठाकर अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी बीमारी समझ से बाहर है। न तो उन्हें कैंसर है और न ही एड्स है। ऐसे लग रहा है जैसे उसे अपनी जिंदगी में किए गुनाहों की सजा मिल रही हो। ये मेरी ही नेकनियती थी कि मैंने उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया, मगर आधी रात को वो चीखने चिल्लाने लगती। उन्हें अपने वजूद में इस कदर शदीद दर्द महसूस होता कि बिस्तर से उठकर हवा में बुलंद हो जाती। चीख चीख कर कहती कि मेरे अल्लाह मुझे मौत दे दे, मेरी सांस रोक दे, मुझे मार दे। मैं मजीद ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती।
शायद उन्हें अजियतों से मैं ही आजाद करवा सकता था। अल्लाह ताला का इंसाफ था जो हो रहा था। मैं आखिरी मर्तबा उस रोज अस्पताल में गया। सौतेली माँ को देखकर कहा कि मैं आपको माफ तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपने काले अमलियात का सहारा लेकर मेरे बाप को भी कत्ल कर दिया है। मगर हाँ, मेरे साथ की गई ज्यादतियों पर मैं आपको माफ करता हूँ और आपसे तमामतर हिसाब रोज महशर लूंगा। इतना कहकर मैं वापस आ गया। वो ठीक आधे घंटे बाद मर चुकी थी। लावारिसों के कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। जनाजे में न बाप था, न भाई और न ही मैं। बार बार मेरे ख्वाब में मेरे अब्बू आते जो रो रहे होते, और वो रो रो कर कह रहे होते कि बेटा मुझे माफ कर देना, तुम मुझे माफ करोगे तो कब्र की बेचैनी मुझ पर खत्म होगी। और दूसरी तरफ मेरी सौतेली माँ को काले सांप और बिच्छुओं ने लपेटा हुआ था और वो अब भी चिल्ला रही थी कि खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो, मैंने यतीम बच्चे पर जुल्म किए। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती और मैं इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देता और अपने अल्लाह से यही कहता कि मेरे अल्लाह, बेशक तू बड़ा ही इंसाफ करने वाला है। आखिर में मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने आसपास यतीम बच्चों का खुसूसी ख्याल रखा करें, क्योंकि यतीम बच्चे की बद्दुआ अर्श तक को हिला देती है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखे और जिनके ऊपर से साया हट चुका है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और उनके वालिदैन को आखिरत में अल्लाह ताला आला मक़ाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना न भूलिएगा। शुक्रिया।